दिल्ली की भीड़भाड़ वाली एक सड़क पर ट्रैफिक के शोर और लोगों की भागदौड़ के बीच एक लड़की रोज दिखाई देती थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने और गंदे, चेहरे पर मिट्टी के निशान, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे किसी छोटे बच्चे में होती है। उसका नाम था निशा। निशा को ये तक नहीं पता था कि खाना क्या होता है, पहनने के कपड़े कैसे होते हैं, या लोगों से कैसे बात की जाती है। वो सड़क पर इधर उधर दौड़ती, कभी हंसती, कभी बारिश के पानी में कूद जाती, तो कभी किसी कुत्ते के साथ खेलने लगती। लोग उसे पागल लड़की कहकर निकल जाते, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन काली रंग की बड़ी सी गाड़ी सड़क पर रुकती है। गाड़ी से एक लंबा, स्मार्ट सूट बूट पहना हुआ आदमी उतरता है, दिनेश। वो एक बड़े बिजनेस टाइकून थे, जिनकी जिंदगी में हर चीज लग्जरी थी, महंगे कपड़े, ऊंची कोठी, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन उस दिन उनकी नजर एकदम ठहर गई। सड़क किनारे धूप में बैठी निशा अपनी उंगलियों में कंकड़ घुमाकर खेल रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर बेपरवाह सी मुस्कान थी। दिनेश खुद से बुदबुदाए, ये कौन है? इतनी मासूम, इतनी अलग। उनका ड्राइवर बोला, साहब ये तो यहीं रहती है। सब कहते हैं पागल है। दिनेश का दिल अजीब सा भर आया। वो पास जाकर बोले, दिनेश हेलो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? निशा ने ऊपर देखा, फिर हंसते हुए कहा, निशा आपके बाल चमकते हैं, आप राजा हो। दिनेश को हंसी भी आई और दिल भी पिघल गया। दिनेश, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों रहती हो? निशा ने मासूमियत से कहा, निशा यही मेरा घर है। देखो, आसमान छत है, ये सड़क फर्श है, और ये पेड़ दीवार। दिनेश के गले में कुछ अटक सा गया। उन्होंने तुरंत ड्राइवर से कहा, दिनेश गाड़ी का दरवाजा खोलो, ये अब सड़क पर नहीं रहेगी। दिनेश उसे अपने घर ले आए। पहले तो नौकरों ने अजीब नजरों से देखा, लेकिन दिनेश की आंखों में साफ लिखा था, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने डॉक्टर बुलाए। हफ्तों तक इलाज चला, शरीर का, दिमाग का और दिल का भी। दिनेश खुद उसके साथ बैठते, उसे खाना खिलाते, नए कपड़े पहनाते। एक दिन जब दिनेश ने उसे एक प्यारी सी गुलाबी ड्रेस पहनाई, निशा ने आईने में खुद को देखा और हंस पड़ी। निशा, अरे ये लड़की तो गुड़िया जैसी लग रही है। दिनेश मुस्कुराते हुए, हाँ, और ये गुड़िया अब मेरी दोस्त है। धीरे धीरे दिनेश ने उसे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। दिनेश, ये ए है, और ये बी, निशा, और ये डी, मतलब दिनेश। दिनेश हंसते हुए, हाँ, और डी का मतलब दिल भी होता है। दिनेश को पता भी नहीं चला कब निशा की मासूम हरकतों में उन्हें सुकून मिलने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। निशा बालकनी में खड़ी होकर हाथ फैलाकर बूंदे पकड़ रही थी। उसके बाल भीगकर चेहरे पर चिपक गए थे और आंखों में वही चमक थी। दिनेश ने पास आकर कहा, दिनेश भीग जाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। निशा, तो आप दवा देंगे ना? दिनेश धीरे से, अगर तुम्हें दर्द हुआ तो मुझे भी होगा। उस पल निशा ने पहली बार चुपचाप दिनेश की आंखों में देखा। शायद पहली बार उसने समझा कि ये आदमी सिर्फ उसके शरीर का इलाज नहीं कर रहा, बल्कि उसकी टूटी हुई आत्मा को भी जोड़ रहा है। कई महीने बीत चुके थे। अब निशा की शक्ल सूरत पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। बिखरे हुए बाल अब चमकते और सजे हुए थे। चेहरे की गंदगी की जगह गुलाबी सी रौनक थी। लेकिन उसकी मासूमियत, वो अब भी जस की तस थी। एक शाम दिनेश ऑफिस से लौटा। उसने देखा निशा सोफे पर बैठी अखबार उल्टा पकड़े हुए थी। दिनेश हंसते हुए, अरे ये क्या, अखबार उल्टा क्यों पढ़ रही हो? निशा गंभीरता से, सीधा पढ़ने से बोर हो जाती हूँ।
उल्टा पढ़ने में मजा आता है। दिनेश सिर हिलाते हुए, तुम वाकई अलग हो निशा। उसने अखबार सीधा किया और धीरे से उसके पास बैठ गया। दिनेश, तुम्हें पता है लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि जिंदगी आसान हो, लेकिन तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी असली ताकत है। निशा हल्के से मुस्कुराते हुए, तो फिर मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ दिनेश? ताकि तुम वो सब कर सको जो इस दुनिया ने तुमसे छीन लिया था। एक दिन घर के गार्डन में दोनों साथ बैठे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी और सूरज डूबने को था। निशा ने एकदम से पूछा, निशा, दिनेश, अगर मैं फिर से पागल हो गई तो? अगर मुझे सब भूल गया तो? दिनेश ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दिनेश, तो मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगा, एक एक बात, जैसे पहली बार। उसकी आंखों में नमी थी। निशा ने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी सिर्फ उसका सहारा नहीं बल्कि उसका घर है। उस रात हल्की बारिश हो रही थी। निशा बालकनी में खड़ी बूंदों को अपने हथेलियों में समेट रही थी। उसके बाल भीगकर कंधों से चिपक गए थे, होठों पर हल्की मुस्कान थी। दिनेश पीछे से आकर चुपचाप खड़ा हो गया। दिनेश, तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे बरसात सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही हो। निशा हंसते हुए, तो फिर आप भी क्यों नहीं रहे दिनेश? क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं तुम फिसल न जाओ। निशा ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, निशा, अगर मैं गिरूं तो आप पकड़ लेंगे ना? दिनेश धीरे से उसके गीले बाल पीछे करते हुए, हमेशा। उस पल के बाद दोनों चुप रहे। बस बारिश की बूंदें और दिलों की धड़कनें एक दूसरे को सुन रही थीं। कुछ हफ्तों बाद दिनेश ने उसे शहर के एक खूबसूरत गार्डन में बुलाया। वहां लाल गुलाबों से सजी एक टेबल थी, हल्की रोशनी और मोमबत्तियां जल रही थीं। दिनेश, निशा, तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार सड़क पर देखा था तो लगा जैसे तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल को जकड़ लिया हो। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी चीजों में नहीं बल्कि लोगों में होती है। वो घुटनों के बल बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दिनेश, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? निशा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके होंठ कांपे और आंखों में आंसू भर आए। निशा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, पर अब पता है, और वो आप हैं। दिनेश ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और उसे अपने गले से लगा लिया। उस पल बारिश, हवा और चारों ओर गुलाबों की महक, सब जैसे उनके लिए रुक गए थे। ठीक है, अब मैं इस कहानी का शादी के बाद वाला हिस्सा बहुत डिटेलिंग में, गहरे रोमांस और इमोशंस के साथ लिखती हूँ। दिनेश और निशा की शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय थी। एक तरफ बिजनेस टाइकून, दूसरी तरफ वो मासूम लड़की जो कभी सड़क पर रहती थी, पर दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे का अक्स था। शादी के बाद पहली सुबह निशा सफेद रेशमी साड़ी में गीले बालों के साथ बालकनी में खड़ी थी। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे को छू रही थीं। दिनेश पीछे से आया और उसकी कमर में बाहें डाल दी। दिनेश, अब तो तुम मेरी पत्नी हो। मुझे गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं वैसे कहना पड़ेगा। निशा मुस्कुराते हुए, कैसे? दिनेश आंखों में देखते हुए, और दिल से। निशा ने धीरे धीरे उसकी आंखों में देखा, होठों पर हल्की मुस्कान और फुसफुसाई, गुड मॉर्निंग मेरे राजा। दिनेश ने तय किया था कि वो निशा को हर वो खुशी देगा जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। एक दिन दोनों मार्केट गए। दिनेश महंगे ज्वेलरी शोरूम में उसे लेकर गया। सेल्स गर्ल, मैडम, ये डायमंड सेट आपके लिए परफेक्ट है। निशा भौहें चढ़ाते हुए, ये चमचम क्यों कर रहा है? इससे तो मेरी आंखें चुभ रही हैं। मुझे वो रंग बिरंगे चूड़े दिखाओ ना, दिनेश ने हंसते हुए कहा। दिनेश, ये ही तुम्हारी खासियत है निशा। तुम करोड़ों छोड़कर रंग बिरंगी सस्ती चीजों में खुशी ढूंढ लेती हो। एक रात हल्की बारिश हो रही थी।
निशा ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, चलो बारिश में नाचते हैं। दिनेश, अभी? रात के 12 बजे। निशा, प्यार का वक्त देखकर आता है क्या? और फिर दोनों लॉन में उतर गए। निशा ने उसका हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगी। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर मोती सी चमक रही थीं। अचानक निशा फिसल गई, लेकिन दिनेश ने उसे कसकर पकड़ लिया। दिनेश गहरी आवाज में कहा, था ना, हमेशा पकड़ लूंगा। निशा, दिल की धड़कन तेज, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? दिनेश, अगर छोड़ भी दिया तो सिर्फ अपनी सांसें छोड़कर। दिनेश को ऑफिस के काम से कभी कभी देर हो जाती। एक रात वो बहुत थका हुआ घर लौटा। दरवाजा खोला तो देखा निशा डाइनिंग टेबल पर बैठी है। उसकी पसंद का खाना गर्मागर्म रखा है और वो आंखें बंद किए इंतजार कर रही है। दिनेश, तुमने खाया नहीं? निशा, प्यार में पेट अपने आप भर जाता है, पर आपको खिलाए बिना नींद नहीं आती। उस दिन दिनेश ने महसूस किया कि निशा के दिल में कितनी गहराई है। शादी के 1 साल बाद दिनेश निशा को उस सड़क पर ले गया जहां वो पहली बार मिली थी। दिनेश, याद है? तुम यहीं बैठी थीं और आसमान को अपना घर कह रही थीं। निशा आंखें भरते हुए, हाँ। और उस दिन से मेरे आसमान का नाम दिनेश हो गया। दिनेश ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। दिनेश और मेरे दिल का नाम निशा। उस सड़क पर, उसी आसमान के नीचे, दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, जैसे दुनिया में और कुछ नहीं, सिर्फ वो 2 दिल हों।